जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार। जागरूक भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में। प्राइवेट हॉस्पिटल, हम में से और आप में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि वो आज तक प्राइवेट हॉस्पिटल ना गया हो। कोई भी नहीं है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको हॉस्पिटल की नीड पड़ती ही पड़ती है। और ये ऐसा नहीं कि भविष्य में एक ही बार पड़ती है, खुदा ना खास्ता 2 बार 3 बार, या बहुत सी बीमारी ऐसी होती हैं जो खुदा न खास्ता में कभी कभी क्या होता है, हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा नीड पड़ जाती है इमरजेंसी के लिए। उसी चीज़ का क्या होता है, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ये उस चीज़ का बेनिफिट उठा लेते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि बेनिफिट कैसे ये लोग बेनिफिट कैसे उठा लेते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कैसे इसका बेनिफिट उठाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पेशेंट है, आईसीयू में भर्ती है, बहुत ही क्रिटिकल उसकी कंडीशन है, वेंटिलेटर पर अगर ये लोग उसको रखते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, किसी को भी पेशेंट से नहीं मिलने देते। चाहे इसमें कि आपकी मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, भाई जो मर्जी हो, अगर आपका सगा भी होगा तो भी आपको जो है उस पेशेंट से जो बंदा वेंटिलेटर पर है उससे नहीं मिलने देंगे। पहली सबसे बड़ी गलती इनकी है, भाई क्यों नहीं मिलने दे रहे आप बताओ? क्या आप उस चीज़ के लिए फ़ीस नहीं ले रहे? अगर उस पेशेंट का कोई एक पर्सन अगर जा कर के मिल आएगा आपके रूल्स के हिसाब से, पूरी किट पहन के, या फिर पैरों में जो भी कुछ इनके रूल होते हैं, ओटी में ऐसे नहीं जाने देते, या फिर जो भी है कहीं, मतलब कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या कहते हैं कि हम लोग ऐसे किसी भी जो प्राइवेट बंदे होते हैं, जो पेशेंट के मेंबर होते हैं, हम उनको अंदर नहीं जाने दे सकते। अरे भाई क्यों नहीं जाने दे सकते? आप रीज़न बताओ, रीजन बताओ। हम अपना फ़ोन लेके नहीं जा सकते, फ़ोन बाहर छोड़ दो। वॉलेट लेके नहीं जा सकते, वॉलेट बाहर छोड़ दो। जूते पहन के नहीं जा सकते, जूते बाहर छोड़ दो। अरे कम से कम किसी एक पेशेंट को तो आप जाने दो। किसी जो मतलब कि जो पेशेंट के साथ एक मेंबर है उसको तो आप जाने दो, कम से कम वो भी अपने पेशेंट को देखे कि वो जिंदा है या फिर मर चुका है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, वेंटिलेटर के नाम पर पेशेंटों को करीबन 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन तक जिंदा रखते हैं। वेंटिलेटर का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर पेशेंट के अंदर एक भी पल्स रहेगी, एक भी नब्ज रहेगी, तो वेंटिलेटर चलता रहेगा। और उसी का फ़ायदा ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उठाते हैं। अब ये फ़ायदा कैसे उठाते हैं? ये ये इसका फ़ायदा ऐसे उठाते हैं, एक दिन के अंदर वेंटिलेटर का जो खर्च है वो 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 रुपये बना देते हैं। अगर मान के चलिए किसी भी पेशेंट को किसी भी हॉस्पिटल ने 3 दिन रखा, और एक दिन का खर्च जो है आपका 10,000 रुपये, तो आपका 30,000 रुपये तो वैसे ही बर्बाद हो गए। आपके पैसे बर्बाद हुए, प्लस में आपका पेशेंट गया। जैसे कि मान के चलिए आपको तो पेशेंट गया, पैसे भी आप लोगों के गए। ठीक है, तो यार इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ? या तो इन लोगों को ये करना चाहिए कि अगर आप लोगों का पेशेंट एक्सपायर हो गया हो, या फिर आप लोगों का पेशेंट मतलब कि चला गया हो दुनिया छोड़ के, तो उनको पूरा बिल माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप बताओ। क्योंकि जब ये लोग पेशेंटों को नहीं बचा पाए तो फिर फ़ायदा क्या? और पेशेंटों के जाने के बाद भी ये आपसे बिल ले लेते हैं, लाखों लाखों रुपए बिल लेते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बिल ले लेते हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ भाई? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए। अगर आपका पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है तो उसके साथ एक जना, ये ज़्यादा भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ ज़्यादा भीड़ करोगे तो डॉक्टर या फिर स्टाफ, वो हॉस्पिटल स्टाफ आपको वैसे ही भगा देगा। पेशेंट के साथ एक मेंबर 24 आवर रहना चाहिए। क्योंकि आपको तो पता लगे आपका पेशेंट जिंदा है या फिर चला गया है या फिर मर गया है, या पेशेंट हॉस्पिटल वाले आपसे बेफालतू में बिल ऐंठ रहे हैं। अगर हॉस्पिटल वाला ये कहता है कि भाई हम पेशेंट को अकेले रखेंगे, तो इस चीज़ का इनके पास कोई राइट नहीं होता कि अकेले रखें पेशेंट को। इस चीज़ का इनके पास कोई राइट नहीं है कि अकेले पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दें। अरे कम से कम पेशेंट के साथ एक बंदा तो रहना ही चाहिए यार। आप बताओ मैं क्या गलत कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में? जैसा कि आजकल बहुत सी चीज़ों में देखने में भी आ रहा है कि हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, बीमारी कुछ और होती है, बताते कुछ और है। ठीक है, बहुत से हॉस्पिटल वाले जानबूझकर बड़ी बीमारी बताते हैं, छोटी बीमारी को प्राइवेट वाले। सरकारी वालों को मतलब नहीं है, सरकारी वालों को तो अपनी सैलरी से मतलब है, वो सैलरी सरकार देती है। आप लोग गए, जो बीमारी है उसकी दवाई लिखी, भाई ले लियो, बाहर से लेनी है, जहाँ से लेनी है वहाँ से ले, पेशेंट ठीक हो गया, अपने घर बैठ गया। प्राइवेट वाले क्या करते हैं, बहुत सी बार ये भी देखने में आया है कि डायलिसिस जो बीमारी होती है, शरीर का खून वगैरह चेंज करने के लिए, किसी को कुछ बीमारी हो, प्राइवेट कई कई हॉस्पिटल, कई कई छोटे मोटे जो हॉस्पिटल खुले हुए होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, भाई आपको डायलिसिस है, पूरा शरीर का ब्लड बदलना पड़ेगा।
तो मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, यही सलाह है कि किसी भी एक डॉक्टर के भरोसे ना बैठें। किसी भी एक डॉक्टर के भरोसे ना बैठें। अगर मान के चलिए आप किसी भी हॉस्पिटल में, छोटे मोटे में या बड़े में हॉस्पिटल में गए हैं, उससे हट कर तो पैसे तो आपके लगेंगे। अगर आप लोग प्राइवेट में जा रहे हैं तो पैसे तो आपके डेफिनेटली लगेंगे लगेंगे, लेकिन थोड़े और पैसे ज़्यादा खर्च करके किसी 2-3 डॉक्टर से और सलाह ले लेनी चाहिए। किसी भी एक डॉक्टर के भरोसे कभी मत बैठिएगा। किसी भी एक डॉक्टर